लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, खासकर किसान और ग्रामीण की जो जनता थी उन्होंने। इसमें बहुत सारी जातियां हैं। तो अपन अभी बात कर रहे थे उनके इतिहास की। तो इतिहास की पुस्तकें कहती हैं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुआ। हम तार्किक आधार पर कह सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, तो क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय भी उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने 10 मई 1857 के दिन मेरठ में घटित क्रांतिकारी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी सक्रिय क्रांतिकारी भूमिका अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने 10 मई 1857 के दिन मेरठ में निभाई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सैनिक पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध सादा मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। इसमें कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी ने क्या किया, जिस कोतवाली के वो इंचार्ज थे, उस समय कोतवाली साहब एसपी का चार्ज हुआ करता था। कोतवाली पूरे बहुत बड़े संभाग की एक हुआ करती थी। इस मेरठ कोतवाली का जो भाग है ना, वो हिंडन नदी तक लगता था, गाजियाबाद तक। जो बहुत बड़ी कोतवाली थी उसके वो इंचार्ज थे। जैसे अपन आज कह सकते हैं कि हमारे एसपी साहब धर्मवीर सिंह जी हैं, ऐसे उस समय के जो इंचार्ज थे कोतवाल धन सिंह जी मेरठ कोतवाली के, जिसमें अंग्रेजों ने 850 के करीब क्रांतिकारी थे उनको बंद कर रखा था, जो कहीं न कहीं देश के लिए लड़ रहे थे। उसके इंचार्ज थे वो। तो कोतवाल धन सिंह का परिवार क्योंकि ग्रामीण ट्रस्ट भूमि से था, उनके पिताजी गांव के मुखिया थे, तो गांव में अंग्रेजों के जो जुल्म होते थे उसको उन्होंने बड़ी गहराई से देखा। जब भी कोई बात होती थी मुखिया को सजा दी जाती थी। उसी परिवार से, क्योंकि उनके पिताजी मुखिया थे, वो कोतवाल थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म को बड़ी गहराई से देखा। उसी बीच 1-1.5 महीने पहले 8 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे जी को चली वाले कारतूस को लेकर फांसी दे दी गई। मेरठ वाली क्रांति से मंगल पांडे जी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 1 महीने पहले उनको पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मेरठ की क्रांति होती है 10 मई को। झांसी की रानी जी लड़ती है उसके बाद 1 महीने बाद। तो बड़ी क्रांति 10 मई को शुरू होती है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे राजे रजवाड़े थे जो खुद उस समय पूरे देश में एकता नहीं थी, तो क्रांति की चिंगारी कहीं इधर फूकती कहीं उधर फूकती। इसी कारण जो 1857 का जो विद्रोह है ना, वो अंग्रेजों ने बड़ी प्लानिंग से दबा दिया। अगर ये सभी हमारे क्रांतिकारी एकता के सूत्र में बैठ के एक जगह बात करके अगर ये क्रांति की शुरुआत करते तो देश 1857 में ही आजाद हो जाता, तो हमको इतना लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो कहीं न कहीं उस समय हमारे जो नेटवर्क था वो कमजोर था, आपस में सामंजस्य नहीं था। वो सब अपने कुछ लोग थे वो व्यक्तिगत अपने हितों के लिए भी लड़ रहे थे, कुछ जो क्रांतिकारी थे जो देश के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी इसमें घटनाएं बहुत सारी, तो अगर आप लंबा पढ़ेंगे तो उनकी जीवनी बहुत बड़ी है। तो उसी बीच उन्होंने उनके मन में भाव जगा। जब मंगल पांडे जी को फांसी दी तो उनके मन में भाव जगा कि क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। तो उन्होंने बड़ी प्लानिंग से जो अंग्रेजों के पिट्ठू जो पुलिस वाले थे उनकी टूटी उन्होंने मेरठ कोतवाली के अंदर लगाई, और जो पुलिस वाले जिनमें देशभक्ति का भाव था, जिनमें क्रांति के प्रति समर्थन था, उनको बाहर लगाया और प्लानिंग बनाई। जब रात को मेरठ की जेल को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद अपने जो क्रांतिकारी भाई हैं उनको अपन छुड़ाएंगे। उसी बीच उन्होंने चारों तरफ गांव में चर्चा करके ग्रामीणों को एक बहुत बड़ा समूह तैयार कर दिया था कि अपन सब लोग इकट्ठा होकर क्रांति की शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो रात में जो अंग्रेजों के जो गुलाम टाइप के जो पुलिस वाले थे वो तो अंदर ही रहे कोतवाली में, और बाहर से जो है अपने लोग थे उन्होंने एक ग्रामीणों के साथ होकर धावा बोला और मेरठ की जेल को तोड़ के उसमें आग लगा दी और सारे उनके शस्त्र और उनका माल खाना लूट लिया। अध्यक्ष जी हमारे बीच में आ रहे, सभी लोग जोरदार तालियां